1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। शुरू करते हैं लेसन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। मेरे अभी तक 5 थ्योरी लेसन हो गए हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली जो है थ्योरी के 5 लेसन बनाने के बाद उसके बाद मैं प्रॉपर्ली से कैरी नहीं था कर रहा। थ्योरी जानने के बाद ये पहली प्रैक्टिस है जो आपने करनी है। अब इसके अंदर जिस तरह मैं आपको घड़ी की जो है वो सुनाई है, जो BPM है। अब ये देखें कॉन्टीन्यूसली मैं इसे उल्टा इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि उल्टे पे ज़्यादा, हाँ यहाँ पे ज़्यादा अच्छी बात आ रही है। अब जिस वक्त आप इसे सुनोगे ये एक ही बीट पे कॉन्टीन्यूसली चलती जा रही है। ये इस वक्त जो है 60 BPM 60 BPM 60 BPM से मुराद है बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में कितनी दफ़ा ये टिक हो रहा है, ठीक है, कितनी दफ़ा ये बज रहा है। अब सेकंड जो होता है वो 1 मिनट में 60 दफ़ा वो बजता है। और 60 BPM जो होती है वो बहुत बेसिक यू कैन से कि बीट होती है कि जिस पे आपने प्ले करना होता है, जिस पे आपने सीखना होता है, फिर ऐसा ऐसा आप स्पीड गेन करते हो। अब 60 को जब आप ऐड करते हो, इसमें 60 और ऐड करते हो तो 120 आता है। 120 में 60 ऐड करते हो 180 आता है। 180 में 60 ऐड करते हो तो आता है 240। तो इसके जो मल्टीपल्स हैं वो सारे एक ही कैटेगरी में फॉल करेंगे, सिर्फ उनकी स्पीड तेज़ होगी लेकिन वो इवेंचुअली एक कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब इस चीज़ को समझाने के लिए आज रुबाब पे चलते हैं। तो जी बाब के सामने आपको घड़ी भी नज़र आ रही है, इसकी 60 BPM पे इसकी बीट चल रही है। और अब इसका क्या सिनेरियो है कि आपने जो है इसके साथ जो प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि आपने एक स्ट्रोक एक बीट पे सबसे पहले प्ले करना। अब किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4। ठीक हो गया, ये भी डाउन स्ट्रोक्स थे। इसके बाद अप स्ट्रोक पे आते हैं। अगर मैं गलत प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके में क्या सिनेरियो है कि अभी आपके सामने क्लिक चल रहा है सारा, ठीक है, और अब मैं इसे आउट ऑफ बीट प्ले करता हूँ। घड़ी कहीं और जा रही है और मैं रुबाब कहीं और जा रहा है। इसका जो मकसद है वो ये है कि आपका जो हाथ का जो कंट्रोल है ना वो सर्टेन रहे। अब मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ और अभी वो बीट पे नहीं है, कुछ जगहों पे तेज़ करूँगा, कुछ जगहों पे स्लो करूँगा, तो आप खुद मुझे बताना कि कौन सा सॉन्ग है। और इसी चीज़ को जो है मैं बीट पे प्ले करता हूँ, इसी बीट पे जो आपको नज़र आ रही है। 1 2 3 4। अपना नेशनल एंथम, ठीक, फिर बीट पे अब ये बीट पे था। तो जिस वक्त आप बीट पे प्रैक्टिस करोगे उसके अंदर क्या होगा कि अगर मुश्किल जगह भी आएगी तो आपने एग्जैक्ट बीट पे ही लेनी है, ठीक है, उससे आपको अपनी कमियों का पता लगेगा। अब जो है इसकी जो बेसिक प्रैक्टिस है वो ये है कि आपने क्या करना है, जैसा मैं आपको पहले बताया, डाउन स्ट्रोक 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक हो गया। इसके बाद अब स्ट्रोक का भी मैं आपको बता दिया। अब इसे डबल अप करते हैं। जिस तरह मैं आपको कहा है कि 60 को जो है आपने डबल अप करना है, 120 होगा, ठीक है। अब इसे आपने इसके दरमियान भी बजाना है। किस तरह से 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2।
ठीक हो गया। और इसके बाद अब इसे और डेवलप करते हैं, इससे 4 गुना जो है तेज करते हैं। अब किस तरह से, ठीक हो गया। अब इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं। 8 दफ़ा आपने इसी के साथ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि डाउन 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 डाउन। ठीक हो गया बीट के साथ। अभी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो इसके अंदर कुछ एरियाज थोड़े से जल्दी बज रहे थे, थोड़े से देर बज रहे थे। तो यही प्रैक्टिस है आपकी कि आपने जिस वक्त प्ले करना है तो आपने कोशिश करनी कि वो बीट पर ही रहे, ठीक है, कोई भी सॉन्ग प्ले करना है। अच्छा, इसकी मिसाल जो है मैं इस तरह से देता हूँ कि क्योंकि अब जिस तरह आगे शादियों का सीज़न आने वाला और वाह वही गाने शाने बजने हैं, तो अब क्या चीज़ है कि जब गाना बज रहा होता है ना तो ऑटोमेटिकली आप नोट करोगे कि आप जो है ना उसके साथ क्लैप कर रहे होगे बीट के साथ, या आप जो स्टॉम्प कर रहे होगे टांगों के साथ जो आप लगे होगे, तो वो आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली बीट के साथ आपके हाथ पाँव मूव कर रहे होते हैं। डांस जब करते हो बीट के साथ कर रहे होते हो, भंगड़ा डाल रहे होते हो बीट के साथ डाल रहे होते हो। तो अब ये चीज़ आपको इसी चीज़ की गाइड करती है कि जब आपने रुबाब या कोई भी सॉन्ग प्ले करना है तो आपने बीट पे प्ले करना है, ठीक है। आप ओरिजिनल जब सुनते हो वो हमेशा बीट पे होता है, तो आपने उसी तरह से प्ले करना है। अगर आप इस तरह कर रहे हो कि आसान जगहों पर आप तेज़ से प्ले कर रहे हो और जहाँ पर मुश्किल आ गई वहाँ पर आप स्लो कर दिया, तो इस तरह से चलेगा नहीं, फिर अगले को सॉन्ग की समझ नहीं आनी कि आप कौन सा सॉन्ग प्ले कर रहे हो। और अगर आपने घड़ी पे नहीं करना, अगर आपके पास इस तरह की टिक टिक वाली घड़ी नहीं है, तो उसके लिए ये ऐप है साउंड ब्रेनर। यहाँ से पता नहीं नज़र आएगा कि नहीं, साउंड ब्रेनर, नीचे नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है मैं 60 BPM पे रखा हुआ है। अब इसे जब आप टेस्ट करते हो घड़ी के साथ तो क्या है, एग्जैक्ट वही स्टफ आ रहा है, घड़ी के साथ बिल्कुल चल रहा है। मैं उसी टाइम पे प्ले किया ताकि वो घड़ी के साथ सिंक्रोनाइज हो, लेकिन वो कहीं पे इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। अब इसी पे ही आप प्रैक्टिस जब कर लोगे, ठीक है, मैं इसे जो है कि नाम मैं नीचे रख देता हूँ अभी। बीट पे इसे अब जो है डेवलप करते हैं, जिस तरह मैं आपको पहले बताया कि आपने डेवलप करना है। इसे अभी 60 पे, इसे 120 पे लेकर आते हैं, इसका डबल, ठीक है। अब उसे सुनते हैं, जिस तरह मैं आपको बताया कि आप इसके दरमियान भी आपने प्ले करना है। अब वो किस तरह से, आप नोट कर सकते हो। कोई फ़र्क नहीं आएगा इसमें। तो आपने इस तरह से BPM पे जो मैं अभी आपको प्रैक्टिस बताई है, आपने उसी तरह से करना है कि पहले जो है 1 बीट, उसके बाद फिर डबल, उसके बाद आपने उसे 4 गुना करना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो हाथ की मूवमेंट है उसमें कंट्रोल आएगा। तेज़ प्ले करना कोई बड़ी बात नहीं होती, कंट्रोल्ड प्ले करना बड़ी बात होती है। और अब इससे नेक्स्ट जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आएंगी स्केल्स पे, और स्केल्स के अंदर क्योंकि मेट्रोनोम यूज़ होगा तो इससे पहले जो है मेरे वो वीडियोज़ आने से पहले आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर लें। 60 BPM पे ट्राई करें, 120 यानी उसका डबल अप है, और फिर उसके बाद आप 60 पे जब कंफर्टेबल हों 70 पे आ जाएं, 80 पे आ जाएं, चेंज करके देखें कि आपकी कहाँ पे कमी है, कहाँ पे आप अच्छे हैं।
तो उस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा, और जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आपके पास मेट्रोनोम नहीं है, मोबाइल नहीं है, आपके पास घड़ी सामने मौजूद है, वो समझें कि आपकी जो है टिक टिकी चल रही होगी मुसलसल, ठीक है, आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है। और 60 BPM जो है वो बेस्ट BPM है प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद फिर आप ऐसा इसे विद मेट्रोनोम आप इसे तेज़ कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।